बाल विकास विषय में आज हम परिवार के शैक्षिक कार्य यानी एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में जानेंगे कि परिवार के शैक्षिक कार्य क्या क्या होते हैं। इससे पहले हम परिवार के प्रमुख कार्यों के बारे में जान चुके थे, यानी सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, नागरिक कार्य, नैतिक कार्य और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य। इसमें हम परिवार के जो शैक्षिक कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी परिवार के शैक्षिक कार्य इस प्रकार हैं: बालक को संपूर्णता का एहसास, यानी फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस टू द चाइल्ड। इस अवधि में बच्चे का घर ही संपूर्ण सामाजिक वातावरण है। घर में ही बच्चा बोलना, खाना, कपड़े पहनना तथा परिवार के सदस्यों की नकल करके बहुत सी अच्छी आदतों को सीखता है। इसी माहौल में बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है और बढ़ता है। यदि एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास शिक्षा की एक अच्छी पद्धति का उद्देश्य है, तो घर भी शिक्षा का सर्वाधिक शक्तिशाली अभिकरण है। घर बच्चे को आत्मीयता का एहसास कराता है, जहां उसे संपूर्णता मिलती है। जो बालक इधर उधर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका व्यक्तित्व दूसरों को अधूरा सा व खंडित सा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि अपने स्वयं के घर में रहने से तथा किराए पर रहने से भी व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसके बाद दूसरा है बालक की शिक्षा परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी एजुकेशनल ऑफ द चाइल्ड टॉप प्रायोरिटी ऑफ फैमिली। इसमें क्या है, यानी प्रत्येक समाज में परिवार से कुछ दायित्वों का निभाने की अपेक्षा की जाती है। यह आशा की जाती है माता पिता अपनी संतानों का भली भांति पालन पोषण करेंगे और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बालक ही आगे चलकर समाज और राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। परिवार से यह भी आशा की जाती है कि वह बालक की सुरक्षा तथा सभी सदस्यों की भलाई का ध्यान रखेगा। कुटुंब को एक अनौपचारिक स्कूल कहा जा सकता है। इसके अलावा परिवार सामाजिक परिवार एक संस्था भी है, जिसमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाज आदि का विकास कर उन्हें आने वाली पीढ़ियों को दिया जाता है। परिवार के सदस्यों के कर्तव्यों को भी विभाजन होता है। परिवार का प्रमुख जो अधिकांशतः पिता होता है, घर का कार्य चलाने के लिए धन का अर्जन यानी उपार्जन करता है। माता परिवार के सदस्यों के भोजन तथा अन्य घरेलू कार्यों का संपादन करती है। इसी प्रकार छोटे मोटे बाहरी और घरेलू कार्य परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। परिवार के सदस्यों को अपने दायित्व निभाना जरूरी होता है। इसके बाद है संवेगात्मक भावना का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल फीलिंग। परिवार की एकता का आधार संवेगात्मक भावना होती है। इसी से बंधा रहता है और अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। संवेगात्मक भावना के नष्ट होने पर परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। परिवार को यह संवेगात्मक भावना परिवार में ही प्राप्त होती है। इसको नहीं पाता जितना परिवार में
वह अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। कभी कभी बालकों को परिवार में संवेगात्मक भावना नहीं मिलती। ऐसे परिवार के बालकों के व्यक्तित्व में अधिकांशतः स्थायी चारित्रिक दोष पैदा हो जाते हैं। प्रत्येक बालक के जीवन में पारिवारिक वातावरण और क्रियाकलापों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे उस परिवार में संवेगात्मक एकता विद्यमान हो या उसका अभाव हो। अच्छे परिवार के बालकों में अच्छी आदतें और परंपराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन यदि परिवार में विपरीत वातावरण विद्यमान होता है तो बालकों में अनेक दोष और बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद अगला है व्यक्तित्व का निर्माण, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पारिवारिक वातावरण में ही बालक के व्यक्तित्व की प्रथम किरण फूटती है। इस वातावरण में कुछ बालक हाथों हाथ लिए जाते हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति की जाती है, उनकी जिद मानी जाती है, उनकी खुशामद की जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि उसके मन में किसी प्रकार की ठेस न लगने पाए। इसके विपरीत कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो जन्म से ही तिरस्कार और अवहेलना के वातावरण में पलते हैं, लेकिन अधिकांशतः बालक इन उच्चतम तथा निकृष्टतम वातावरण के मध्य पलते हैं। ऐसे बालकों को हम सामान्य वातावरण में पले हुए कह सकते हैं कि इनकी समय समय पर परिस्थिति के अनुसार कुटुंब के अन्य सदस्य उपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छा के विरुद्ध बड़ों की इच्छानुसार चलना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकता और इसके लिए उसे परिवार की सहायता की आवश्यकता होती है। उसे उस परिस्थिति में बड़ों की बातें माननी ही पड़ती हैं, क्योंकि कुटुंब के संरक्षण को छोड़ने की शक्ति उसमें नहीं होती है। फिर है सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। परिवार मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसी में बालक विभिन्न सामाजिक परंपराओं, त्योहारों आदि का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में समाज की अन्य संस्थाओं में से अंतःक्रिया करता है और अंतर संबंधों का विकास करता है। फिर इसके बाद है व्यावहारिक व व्यावसायिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वर्तमान समय में परिवार व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य नहीं करता, क्योंकि अब व्यवसाय का चयन बालक पारंपरिक रूप में न करके अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करते हैं तथा अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा अधिक विशिष्ट हो गई है, जिसकी शिक्षा परिवार देने में अक्षम है। फिर भी परिवार भी बच्चों के मन में विभिन्न कार्यों और व्यवसायों के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण करता है। श्रम के प्रति सकारात्मक रुझान, समय की पाबंदी, आय व्यय का सही हिसाब रखना, लगन के साथ कार्य करना जैसी आदतों का विकास परिवार ही करता है, जो व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन में लाभ पहुंचाती हैं और भविष्य में उनका मार्गदर्शन। प्रिपरेशन फॉर स्कूल। आधुनिक युग में परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना। जब बच्चा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, तब वह अस्पष्टता, असमंजस, पराश्रय, भय और नासमझी की स्थिति में रहता है। परिवार धीरे धीरे बच्चे के मन से आशंकाओं को दूर करता है और विद्यालय के प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करता है और अनावश्यक तनावों और भय से मुक्त कर रखता है। परिवार बच्चे की विद्यालय संबंधी विविध आवश्यकताओं जैसे यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की पूर्ति करता है। बच्चों को समय पर विद्यालय भेजने का दायित्व, गृह कार्य पूरा कराने का दायित्व, अभिभावकों की मीटिंग में उपस्थित होना, ये सभी कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है परिवार का महत्व जानना,
यानी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वे मनुष्य हो अथवा पशु, परिवार का महत्व होता है। अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं और असहाय अवस्था में सुरक्षा के लिए मनुष्य, पशु और पक्षी सभी अपने अपने कुटुंब का सहारा लेते हैं। मनुष्य के लिए परिवार का महत्वपूर्ण अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि परिवार में रहकर मनुष्य न केवल उतना सर्वांगीण विकास ही करता है, वरन अपने परिवार की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाकर उनको समृद्ध भी करता है। इसके बाद है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। चरित्र के अनेक अंगों में आत्मविश्वास का अपना महत्व है। आत्मविश्वास ऐसा गुण है जिसका प्रारंभ बचपन में होता है, और यदि किसी प्रकार बचपन में बालक में यह गुण न आ सका तो आगे बड़ा ही कठिन होता है। आत्मविश्वास सुरक्षा की भावना से उत्पन्न होता है, इसलिए परिवार में बालक को सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि उसमें यह गुण उत्पन्न होता है। परिवार में बालक को सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि उसमें गुण उत्पन्न हो। जो बालक परिवार में अपने को सुरक्षित नहीं अनुभव करते, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता, वरना उनमें ऐसा भाव जागृत होता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत घातक होता है। आत्मविश्वास की भावना बालक पर विश्वास करने और उसे जिम्मेदार समझने से भी आती है, इसलिए बालक पर विश्वास करना चाहिए तथा उसके साथ स्नेह, आदर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उसे छोटी मोटी जिम्मेदारी के कार्य भी सौंपने चाहिए। फिर है नैतिक, धार्मिक और सौंदर्यानुभूति शक्ति का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, रिलीजियस एंड एस्थेटिक पावर। यानी स्वभाव में मधुरता और सभ्यता लाने के लिए बालक में सौंदर्यानुभूति की शक्ति का होना आवश्यक है। यह गुण बालक में सरलता से परिवार में पैदा किया जा सकता है। साफ सुथरा रहना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और अपनी किताबों और कापियों को साफ करना, सुंदर लिखना, कमरा और मेज़ सजाना, कुछ छोटी मोटी कार्य जिनके करने से बालक में सौंदर्यानुभूति की शक्ति उत्पन्न होती है। प्रकृति ने जा सकती है, और सौंदर्यानुभूति की भावना का नैतिक और धार्मिक भावना से घनिष्ठ संबंध है। और ये कहा जाए तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, नैतिक, धार्मिक और सौंदर्यानुभूति शक्ति। फिर है अपने निजी व्यक्तित्व में विकास हेतु अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी। इसमें क्या है, परिवार में स्कूल की भांति प्रत्यक्ष और संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी परिवार में ही हुई अप्रत्यक्ष शिक्षा का महत्व कम नहीं कहा जा सकता। बालक अनुकरण द्वारा अनेक बातों को ग्रहण करता है। परिवार को स्वयं अपने आचरण और वातावरण को सुव्यवस्थित कर उदाहरण के रूप में बालक के सामने आना पड़ता है। यह निस्संदेह कठिन जिम्मेदारी है। इसको सफलतापूर्वक निभाने से बालक का चरित्र और व्यक्तित्व उज्जवल बनता है। परिवार को बराबर यह प्रयास करना पड़ता है कि कुटुंब का वातावरण स्वस्थ, शांतिपूर्ण और सुखद हो। परिवार के सदस्यों को यह भी जानना आवश्यक होता है कि प्रत्येक बालक का अपना निजी व्यक्तित्व होता है, इसलिए सभी बालकों को आचरण के एक ही मापदंड से नहीं आंका जा सकता। ऐसा करना मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगा। प्रत्येक बालक को निजी व्यक्तित्व के विकास के लिए बच्चे के लिए परिवार को बराबर यह प्रयास करना चाहिए कि कुटुंब का वातावरण स्वस्थ, शांतिपूर्ण और सुखद हो। परिवार के सदस्यों को यह भी जानना आवश्यक होता है कि प्रत्येक बालक का अपना निजी व्यक्तित्व होता है, इसलिए सभी बालकों को आचरण के एक ही मापदंड से नहीं आंका जा सकता। साथ ही परिवार में ही बालकों में रुचियों और अभिरुचियों आदि की उत्पत्ति और विकास होता है। आगे चलकर बालकों का
बच्चों का आत्मा व्यक्ति है, उनके व्यक्तित्व संबल होता है। यही क्या है परिवार के शैक्षिक कार्य हैं। धन्यवाद।